जय जय श्री राम दर्शकों, जय बाबा जी महाराज की जय हो। 30 मार्च सन 2023। 30 मार्च सन 2023 को रामनवमी तिथि पड़ रही है। अति पवित्र तिथि है। श्री राम जी का जन्म उस दिन हुआ था। तो इस बार रामनवमी पे राम जी की महिमा के बारे में जानेंगे, राम नाम की महिमा के बारे में जानेंगे, राम नाम का प्रभुत्व कैसा है, राम नाम से क्या क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं। वैसे सच तो ये है कि इस ब्रह्मांड में शिव नाम, राम नाम और माँ, इन तीनों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इनकी महिमा बताए नहीं जा सकती। कोई कितना भी बताए बता नहीं सकता। इतनी बुद्धि ही किसी में नहीं है, इतना ज्ञान ही किसी के पास नहीं है, जितना ही अल्प बुद्धि और अल्प ज्ञान जिसके पास भी जितना भी होता है उसी से वह वर्णन कर देता है। भगवान श्री राम श्री नारायण के 12 कलाओं से युक्त अंशावतार थे शब्द तो गलत हो गया, अंशावतार हैं। जब तक कोई पृथ्वी पर रहता है तभी तक उसको कहा जाता है। लेकिन श्री भगवान पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन समूचे ब्रह्मांड में है, हर कण कण में है, या उन्हीं में सारा ब्रह्मांड समाया है। राम नाम अपने आप में ही परम ब्रह्म है। कहा जाता है भगवान शिव भी श्री राम जी के नामों का चिंतन, मनन, ध्यान और जाप करते हैं। कुछ लोग कहेंगे राम जी तो असहाय हो गए थे, उन्हें तो खुद वानरों की सहायता की आवश्यकता पड़ गई थी और बिना उनके उनका काम नहीं होता, ऐसा लोग कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी श्री राम की ही माया है। वह जिससे सेवा लेना चाहे उसी से लेते हैं, जिसको मौका देना चाहे उसी को देते हैं, जिसको श्रेय देना चाहें उसी को देते हैं। राम जी की माया अपार है, राम नाम की महिमा अपार है। इससे क्या नहीं हो सकता है। बड़े से बड़े रोग नहीं सही हो सकते हैं, या इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी इच्छा है जो राम नाम से पूरी नहीं हो सकती है। इस ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा दुख है जो राम नाम से मिट नहीं सकता। राम नाम का जप करने वाले से सभी लोग डरते हैं, लेकिन गुप्त रूप से ही जप करना चाहिए। सबको दिखाकर या बताकर नहीं करना चाहिए। इसकी ऊर्जा जो होती है हमारे रोम रोम में फैल जाती है। इस समूचे रोम में ही श्री राम नाम का वास होने लगता है। इसमें ऊर्जा इतनी हो जाती है कि भूत प्रेत पिशाच तो दूर से ही भागते हैं। और राम नाम का जाप करने वाले के पास हर समय हनुमान जी मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उन पर अपनी दृष्टि रखे रहते हैं। इसीलिए सदैव राम नाम का जाप करते रहिए। नियम बनाइए, आदत बनाइए। नियम, अगर आप माला जाप नहीं कर पा रहे हैं तो यह नियम बनाइए कि उनका नाम जप करते रहें। सोते बैठते उठते जागते हर समय राम नाम का जाप करते रहिए। राम नाम के जाप से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और बिना हनुमान जी के राम जी नहीं मिलते, ये भी कहा गया है। देख लीजिए कितना प्रेम है। तो राम नाम से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। कभी भी राम नाम का जाप करने से पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। एक ही पाठ करिए, उसके बाद राम नाम का जप करिए। ठीक है। उससे क्या होता है कि राम जी भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनके सबसे प्रिय भक्त, उनके सबसे प्रिय सेवक का नाम उनके पहले लिया जा रहा है। उनका चालीसा पाठ उनके पहले हो रहा है, क्योंकि बिना उनसे गुजरे कोई राम जी तक पहुंच नहीं सकता। और राम जी ने ऐसा वरदान भी दिया है कि जिसको हनुमान जी नहीं चाहेंगे, राम जी वो चाहे कुछ भी कर ले, राम जी तक पहुंच ही नहीं सकता है। राम नाम से सारे पाप कट जाते हैं, सारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं। किसी की मलिन बुद्धि है तो वह मलिन बुद्धि शुद्ध हो जाती है, आत्मा शुद्ध होती है। क्योंकि जहाँ राम नाम का जाप होता है वहीं राम जी का निवास होता है, और जहाँ राम जी का निवास होता है वहाँ अशुद्धि रह ही नहीं सकती।
राम जी तो सरल, सुंदर, सहज, कृपालु, दीन बंधु, करुणा सिंधु हैं। सब पे दया करते हैं, शरणागत वत्सल हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो अपनी गलती मान के श्री राम जी के शरण में जाए और आगे ऐसा ना करने के लिए कहे कि मैं अब गलत नहीं करूँगा, तो प्रभु की शरण प्राप्त होती है और प्रभु उस पर कृपा ज़रूर करते हैं और शरण देते हैं। और जिसको राम जी ने शरण दे दी, फिर ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो उसका अहित कर सके। चाहे वो काल हो, कोई ग्रह हो, चाहे कोई भी शत्रु हो, कोई भी उसका कुछ कर नहीं सकता। राम नाम का जाप तो वह अग्नि है जो समस्त पापों से जनित भोगों को त्वरित नष्ट कर देते हैं, तुरंत नष्ट करते हैं और आगे के लिए अच्छा करते हैं, सारे पापों को जला डालते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि अगर राम जी को प्रसन्न करना है तो राम जी को जो अच्छा लगता है वही करें। राम जी सबके हैं, वह सबके हैं, सबसे प्रेम करने वाले हैं। ऊंच नीच, छोटा बड़ा भेदभाव उन्होंने कभी नहीं किया। सबको अपने बराबर समझा, सबको अपने गले से लगाया। ये नहीं देखा वह राजा है या प्रजा है या कोई नीच है या ऊंच है। नीच ऊंच जैसा शब्द तो उनके पास था ही नहीं। सबको गले लगाया उन्होंने, सबको सम्मान दिया उन्होंने। तो राम जी का नाम अगर आप लेते हैं तो आप भी सबका सम्मान करिए, चाहे वो कोई जीव भी हो, छोटी से छोटा जीव हो। मनुष्य तो छोड़िए, मनुष्य तो उच्च श्रेणी में आता ही है। मनुष्य में भी लोग भेदभाव करते हैं, जात पात करते हैं, ऊंच नीच करते हैं। मनुष्य तो छोड़िए, कोई जीव भी हो उसका भी सम्मान करिए। राम जी अत्यंत प्रेमी हैं, वो सबको प्रेम करते हैं और अगर कोई उनका भक्त है तो वो किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। जो राम जी का भक्त है वह किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रख सकता। राम जी का कोई भी भक्त गलत मार्ग पर चलने वाला नहीं हो सकता। राम जी का कोई भी भक्त किसी का अहित नहीं चाहता। वह भले ही कोई उससे शत्रुता रखे, फिर भी वह उसका अहित नहीं चाहता। राम जी के यही भक्तों की विशेषता है। राम जी का हृदय अत्यंत कोमल, निर्मल, दयावान है, सब पे दया करते हैं। तो जो उनके नाम का जप करता है, जो उनका भक्त होता है, वह बड़ा प्रेमी होता है, सबको आश्रय देने वाला होता है, सबसे प्रेम करने वाला होता है, किसी से भेदभाव नहीं करता, सबको अपना जैसा समझता है, सभी जीवों में परमेश्वर को देखता है। छल कपट तो उसके अंदर होता ही नहीं है, बड़ा ही दयालु हृदय का होता है। राम जी ने खुद भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कोई कपटी जो होगा तो राम जी का तो कभी हो ही नहीं सकता है, वो उनका भक्त भी नहीं हो सकता है। वो भले जय श्री राम भी करता रहे, फिर भी वह राम जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जो मन से गंदा होगा, हृदय से गंदा होगा, राम जी उसको कभी स्वीकारते नहीं हैं। जो निश्चल होगा, निर्मल होगा, प्रेममय होगा, उसी को राम जी स्वीकार करते हैं। वही राम जी के होते हैं, राम जी उसी के होते हैं। तो इस राम नवमी पे अपने अल्प बुद्धि और अल्प ज्ञान से थोड़ा ही बताया, क्योंकि ज़्यादा नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबा है और ज़्यादा ज्ञान भी मुझे नहीं है। तो राम जी के चरणों में बस अपने आप को समर्पित कर दीजिए और जितना हो सके राम जी का नाम जाप करिए, जितना हो सके राम जी का नाम लिखिए और लिखने की आदत बनाइए। राम जी का नाम लिखने से क्या होता है ना, कि जो हमारे संचित पाप होते हैं वो मिटते जाते हैं, वो ख़त्म होते जाते हैं। तो एक रजिस्टर खरीदिए, इस रामनवमी से ही शुरू कीजिए यह शुभ काम। रामनवमी से ही एक रजिस्टर खरीदिए और जय श्री हनुमान जी का नाम ऊपर लिखिए पहले पेज से, और उसके बाद लाल पेन खरीदिए और लाल पेन से श्री राम श्री राम श्री राम, या राम 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 राम, या सीता राम 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 राम, जो आपको अच्छा लगे लिखते जाइए। प्रतिदिन एक पेज लिखने की आदत डालिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है।
पहले तो आपको बहुत शांति का अनुभव होना शुरू होगा। आपके जीवन में उथल पुथल भी अगर मची हुई है तो वो भी शांत हो जाएगा। राम जी सब कुछ संभाल लेते हैं, वही तो संभालते हैं इस ब्रह्मांड को, तो और कौन संभालेगा। तो उन्हीं पे बस आप अपने आप को छोड़ दीजिए, समर्पित हो जाइए, उनके शरण में जाइए। प्रतिदिन राम नाम जाप करिए, आदत डालिए और एक पेज श्री राम जी का नाम लिखिए। रामनवमी से ही शुरू कीजिए ये शुभ काम, और फिर देखिए जीवन में नया परिवर्तन कैसे आता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो राम जी के ऊपर, तो इसे दूसरों पे भी शेयर करिए, दूसरों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत लोग बस वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आधे से ज़्यादा लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो आपको बराबर मिलता रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन देना चाहें, सुझाव देना चाहें तो कमेंट करके बताएं। और अंत में चलते चलते जय जय श्री राम।